यहाँ रिया और वाणी अभी तक उस पेड़ के पास थी। रिया वाणी को बार बार बोल रही थी, वाणी हमें बहुत देर हो गई है, हमें अब यहाँ से चलना चाहिए। रिया ने बार बार कहा, पर वाणी वहाँ से हिलने को ही तैयार नहीं थी। वाणी ने कहा, दीदी मैं जानती हूँ मैं बहुत देर हो गई, पर पता नहीं क्यों मैं यहाँ से निकल ही नहीं पा रही हूँ, मेरा मन ही नहीं हो रहा है यहाँ से हटने का। अच्छा आप एक काम करो ना, इस पेड़ के साथ मेरी एक फ़ोटो ले लो ना, मुझे पिक्चर्स अपने फ्रेंड्स को दिखाना है। रिया ने कहा, हाँ हाँ चल ठीक है, तो जल्दी से खड़ी हो जा, मैं तेरी पिक ले लेती हूँ। रिया ने वाणी की उस पेड़ के साथ कुछ पिक्स ली। रिया ने बड़े प्यार से उस पिक को देखा और रिया ने कहा, देख तो कितनी प्यारी फ़ोटोज़ आई हैं। वाणी उन फ़ोटो को देख के बहुत खुश हुई। वाणी बहुत देर तक उस पेड़ को के पास रही और उसके बाद रिया और वाणी वहाँ से निकल गई। यहाँ पर शिल्पा और मनीष हवेली से बाहर निकले। हवेली से बाहर निकलने के बाद उन्होंने उसके गेट पर ताले को लगाया, जो चीज़ें जहाँ थी वैसी की वैसी रखी और उस गार्ड को बोला, थैंक यू सो मच भैया जो आपने हमें यहाँ जाने दिया। आज आपने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है, इसका उपकार हम आप पे कभी चुका ही नहीं सकते हैं। आज आपने हमारी बहुत बहुत बड़ी हेल्प की है। उसके बाद मनीष ने कुछ रुपए निकालकर उस गार्ड को देने लगा और कहा कि ये लो भाई, तूने हमारी मदद की है, इन रुपए से अपनी फैमिली के लिए कुछ ले लेना। गार्ड ने कहा, नहीं भैया हमें शर्मिंदा मत कीजिए, हमारा तो काम ही है लोगों की मदद करना। खैर कोई बात नहीं, मैं ये पैसे नहीं रख सकता हूँ, मुझे यहाँ खड़े रहने के लिए कुछ अमाउंट मिलता है, वही काफ़ी है। बस मुझे इस चीज़ का थोड़ा सा वो लग रहा है कि मैंने आज अपने मालिक को धोखा दिया। उन्होंने मुझे साफ बोला था किसी को जाने मत दो, पर पता नहीं क्यों मुझे आपकी बातों में और आपकी आंखों में कोई सच्चाई दिख रही थी, इसीलिए मैंने आपको अंदर जाने दिया। कोई बात नहीं, ये पैसे लेकर मैं और शर्मिंदा नहीं होना चाहता हूँ। यह कहकर उसने उन पैसों को वापस दे दिया। शिल्पा और मनीष दोनों उसकी ईमानदारी को देखकर बहुत खुश थे, पर साथ ही साथ उन्हें यह भी लग रहा था कि उनकी वजह से उस गार्ड को अपने मालिक के साथ धोखा करना पड़ा, पर उनके लिए भी तो बहुत ज़रूरी था नहीं ये सब कुछ जानना। यह कहकर उन्होंने उन्हें फिर से थैंक यू कहा और वो वहाँ से निकलकर थोड़ी दूर जाकर खड़े हो गए और सोचने लगे कि क्या हो सकता है ये सब। वो सोच ही रहे थे, इतने में शिल्पा के फ़ोन पर उसकी माँ का फ़ोन आया। उसकी माँ ने कहा, शिल्पा तुम लोग कहाँ हो, बहुत देर हो गई तुम्हें गए हुए। शिल्पा ने कहा, हाँ माँ बस हमारा काम ख़त्म ही हो गया है, हम लोग बस थोड़ी देर में घर आ रहे हैं। शिल्पा की माँ ने कहा, शिल्पा तूने मुझसे उस पेड़ के बारे में बात की थी ना, और तूने मुझसे कहा था ना कि मैं इस बारे में कुछ पता करूँ, तो आज मैंने मेरे मायके बात की थी और मुझे बहुत ही ज़्यादा कुछ बातें पता चली हैं, वो सब बातें मैं तुझे बताना चाह रही थी। शिल्पा ने कहा, अच्छा माँ ठीक है, मैं अभी थोड़ी देर में ही निकलती हूँ। और बताओ ना माँ, रिया और वाणी ये लोग क्या कर रही हैं। उसकी माँ ने कहा, वो लोग तो अपनी किसी दोस्त से मिलने गई हैं। यह सुनकर शिल्पा थोड़ी खुश हो गई। शिल्पा ने कहा, चलो अच्छा है, हम लोग यहाँ निकले तो बच्चे बोर हो रहे होंगे और मुझे वाणी की चिंता थी कि मैं उसे घुमाने के लिए यहाँ लाई हूँ और आज का पूरा दिन मैंने अपने काम में लगा दिया। अच्छा है ना कि रिया उसे अपने साथ ले गई तो उसका थोड़ा मन बहल जाएगा। चलो माँ मैं आती हूँ। यह कहकर शिल्पा और मनीष दोनों वहाँ से निकल गए। यहाँ से रिया और वाणी ये दोनों भी निकल गए थे। रास्ते में रिया ने अपनी गाड़ी रोकी और उसे कहा, शिल्पा बुआ ने जो ड्राइंग की फ़ोटो तुझे दिखाई थी वो कहाँ है वाणी, क्या वो तेरे पास है? मुझे भी वो ड्राइंग देखना है कि वो ड्राइंग कैसी है, क्या वो ड्राइंग सचमुच रागिनी बुआ ने बनाई है? वाणी ने कहा, बहुत सुंदर ड्राइंग है, मैं तुझे ज़रूर बताऊँगी। यह कहकर वो दोनों निकलने लग गए। रिया ने कहा, अच्छा चल तुझे कहीं और घूमना है तो हम चलें क्या? तो वाणी ने कहा, नहीं दीदी अब मेरा कहीं जाने का मन नहीं है, वैसे भी छोटी माँ अब घर आ गई होंगी तो हमें अब घर ही चलना चाहिए। यह कहकर शिल्पा मनीष ये लोग भी हवेली से घर के लिए निकल पड़े और यहाँ से वाणी और रिया भी घर के लिए निकल चले। ये लोग चारों घर पहुँचने ही वाले थे। पहले रिया घर पहुँची। रिया और वाणी जैसे ही घर पहुँचे उन्होंने देखा कि शिल्पा अभी तक नहीं आई। इधर देखकर उन्हें थोड़ी हैरानी हुई। उन्होंने घर में सबसे पूछा कि वो लोग नहीं आए क्या, तो उसकी नानी ने कहा, वाणी बेटा मैंने अभी बात की है शिल्पा से, वो लोग बस आ ही रहे होंगे, चलो तुम लोग भी जल्दी से हाथ मुँह धोकर फ्रेश हो जाओ, फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को देती हूँ। यह सुनकर शिल्पा, वाणी और रिया दोनों अपने अपने कमरे में चले गए। अब आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए हमारी कहानी का आगे का भाग, नीम का पेड़। थैंक यू।